जी सर, आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हुए थे आप लोग। कितनी संख्या में लोग थे और उद्देश्य क्या था इसका? देखिए, हम सभी अभिभावक हैं क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन के। और तकरीबन 150 से 200 की संख्या में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और हमारा क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय, उन सभी से केवल एक ही अनुरोध है। हमारी जो बढ़ी हुई फीस को लेकर के एक मुहिम चली हुई है कि जैसे स्कूलों ने गैर कानूनी तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से हर साल फीस बढ़ा देते हैं अपने मनमाने तरीके से, उसको वापस लिया जाए। हमारा दिल्ली सरकार से भी अनुरोध था, ठीक है, और जो हमने किया था, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया और स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए, जिसका हमने रिजल्ट भी देखा। 15 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय ने इसके संदर्भ में क्वीन मैरी स्कूल को एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया, जिसकी एक कॉपी मैं अभी आपको अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। और बट स्कूल की तरफ से इस कार्रवाई के ऊपर, इस नोटिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल अपने आप को इन सभी चीजों के ऊपर मानता है, वो अपने आप को कानून से भी ऊपर मानता है, वो अपने आप को लोकतंत्र से भी ऊपर मानता है। मेरा दिल्ली की सरकार से, ठीक है, शिक्षा निदेशालय से केवल एक ही अनुरोध है, जितने भी अभिभावक 150-200 की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनका संज्ञान लेते हुए उनकी अपील को मंजूर किया जाए। बढ़ी हुई फीस जो स्कूल ने लागू करी हुई है, उसका तुरंत समाधान निकाला जाए। कितनी फीस बढ़ी हुई है? पिछले 4 सालों में 100% से ज्यादा बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में 18 से 25% बढ़ी है। पिछले 3 सालों में 87-88% बढ़ी है। क्या क्या कहना चाहेंगे विशेष रूप से अभिभावकों की तरफ से और सरकार के लिए? मेरी सभी अभिभावकों से ये अपील है, ठीक है, मेरे स्कूल के जितने भी अभिभावक हैं और दिल्ली के और सभी तमाम स्कूलों के भी जो अभिभावक हैं, स्कूलों के खिलाफ अपने घुटने नहीं टेकने। आप घुटने टेक देते हैं, ठीक है, तभी ये स्कूल मनमानी करने के लिए आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। बस बहुत हुआ। केवल एक ही चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आप और नहीं, अब जुल्म और नहीं सहना है, अब ये बढ़ी हुई फीस को नहीं देना है। जब तक सरकार कोई आदेश इसके ऊपर पारित नहीं करती है, तब तक कोई फीस नहीं देगा। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किससे अपील करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा राज्य का मुद्दा है, तो मेरी दिल्ली सरकार से ये अपील है कि जो आज कुछ प्रेस रिलीज के माध्यम से ज्ञात हुआ है, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो मैं पूरा देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया, बट सुनने में आया है कि सरकार ने कुछ एक्ट बनाया है। तो एक पहला कदम है सरकार की ओर से। इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि चलो, सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, हमारी सोच बड़ी सकारात्मक है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो बढ़ी हुई फीस है स्कूलों ने मनमाने तरीके से लागू की है, उसको स्कूल द्वारा वापस लिया जाएगा। बाकी मेरा एक और अनुरोध है, हमारा स्कूल चूंकि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर उसको कुछ विशेष पावर मिली हुई है, तो स्कूल हर बारी आर्टिकल 30 का हवाला देता है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के अंदर स्कूल के पास में ये अधिकार होता है कि अगर उसको सरकार की तरफ से कोई रियायती नहीं, कुछ रियायत अगर नहीं मिली है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को चला सकता है। तो मेरी सरकार से अपील है, चूंकि स्कूल ने रियायती दर पे जमीन ली हुई है, तो स्कूल कोई प्रिविलेज नहीं है, वो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहा है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 के अंदर स्वतंत्र किया जाना चाहिए। बस मेरी ये अपील भारत सरकार से। धन्यवाद।